आज की इस बौद्ध कहानी में स्वागत है आप सभी का। तो चलिए शुरू करते हैं यह कहानी। प्रत्येक मनुष्य की अनेकानेक इच्छाएं हैं और उन इच्छाओं की पूर्ति के लिए जिंदगी भर प्रयत्न करता है। फिर भी इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती। इच्छाओं को पूरा करने के चक्कर में समस्याओं का जन्म होता है और इस प्रकार से समस्याओं का चक्रव्यूह तैयार हो जाता है जिसमें मनुष्य फंसता चला जाता है। यह वैसा ही है जैसे कि मकड़ी खुद ही जाला बुनती है अन्य मच्छरों को फंसाने के लिए, लेकिन और खुद ही उसमें फंसकर जान गंवा देती है। तो अनंत कामनाओं की पूर्ति के कारण अनंत समस्याओं के चक्रव्यूह में मनुष्य जकड़ा हुआ है और छटपटाता है इस चक्रव्यूह से बाहर आने के लिए। कभी कभी मनुष्य ईश्वर को दोष देता है, लेकिन समस्याएं ईश्वर ने नहीं बनाई। मनुष्य स्वयं ही अपने लिए समस्याएं रचता चलता है। सवाल है कि समस्याओं का हल कैसे हो। जब समस्याएं हैं तो समाधान भी संभव है, परंतु समाधान समय पर होगा। मनुष्य के चाहने पर तुरंत समस्या का हल नहीं होता और हो भी जाए तो दूसरी समस्या तैयार हो जाती है। एक दिन तो ऐसा आएगा कि मनुष्य के सामने कोई समस्या ही नहीं रहेगी, जब वह इस संसार से हमेशा के लिए विदा हो जाएगा। कहने का मतलब है कि मनुष्य यदि जीवित है तो समस्याएं रहेंगी ही। चोली दामन का रिश्ता है मनुष्य का समस्याओं के साथ। हाँ, यह बात अवश्य है कि समस्याओं के बीच में रहते हुए भी मनुष्य चैन से रह सकता है और शांति प्राप्त कर सकता है। समस्या निदान के लिए दुकानें सजी हैं। जी हाँ, जगह जगह दुकानें सजी हुई हैं समस्याओं के निवारण हेतु। कोई ज्योतिषी के पास जाता है तो कोई जादू टोना करने वालों के पास, कोई मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा चर्च जा रहा है, तो कोई कर्मकांड में लगा हुआ है। असल में यहाँ समस्याओं का निदान नहीं मिलता है। समस्याओं का निदान तो हृदय स्थित परमात्मा को जानकर उसका चिंतन करने में है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस कर हिंसो तस फल चाखा। तुलसीदास जी कहते हैं कि जैसा कर्म करो वैसा फल मिलेगा, इसमें दो राय नहीं। अंदर की शांति ही समस्याओं में राहत देती है। मनुष्य यदि अंदर से शांति को प्राप्त कर लेता है तो वह सचमुच में समस्याओं के चक्रव्यूह से बाहर आ सकता है। हृदय स्थित परमानंद का अनुभव समस्याओं का हल नहीं देता। वह समस्याओं के बीच रहते हुए भी ऐसा एहसास देता है कि कोई समस्या नहीं है। जिस प्रकार कमल कीचड़ में रहता है उसी से पोषण भी पाता है, लेकिन फिर भी उसे कीचड़ स्पर्श नहीं कर पाता। कमल अपनी सुंदरता बनाए रखता है। ठीक इसी प्रकार समस्याओं के दलदल में रहते हुए भी मनुष्य परेशान न होकर खुश रह सकता है, बशर्ते वह अंदर की शांति को प्राप्त कर ले। संत महात्माओं ने हमेशा अपने उपदेश में यह समझाया है कि कमल की भांति जीवन जीने का तरीका सीखो तो कभी भी समस्याओं से तकलीफ नहीं होगी। इसीलिए हृदय स्थित परमात्मा का अनुभव करके अंदर की शांति प्राप्त करनी चाहिए और जीवन को समस्याओं से मुक्त रखना चाहिए। पर हमने जीवन को बोझिल बना दिया है। हमेशा ईश्वर का चिंतन होना चाहिए, लेकिन हम करते हैं समस्याओं का चिंतन। इससे बचो और ईश्वर का चिंतन करो, तभी समस्याओं के चक्रव्यूह को तोड़ सकते हैं। तो हेलो प्यारो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।